मैं प्रमोद कुमार दुबे कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं हाई स्कूल विद्यार्थियों के लिए मैथ के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर लेके आप उपस्थित हूँ। इस चैप्टर को मैं एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में नहीं, ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका यूज क्या है निर्देशांक ज्यामिति का। इसमें हाई स्कूल में 2D फिगर जो होता है उसका यूज किया जाता है। 2D मतलब जिसमें दो दिशाएं, जैसे यहाँ पे कोई दीवार है, इस तरह से दीवार का कोई कोना है। अब यह कोई दीवार है, इसमें यह पॉइंट है, इस पॉइंट की स्थिति क्या है या इस पॉइंट की स्थिति क्या है, इन सब की स्थिति को हम पता करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से। इसमें सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश के बारे में समझेंगे। मैं आप लोग बता रहा हूँ चतुर्थांश, पहले से आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। यह चतुर्थांश है। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, और यह है मूल बिंदु। इधर जब चलेंगे धनात्मक होगा, ऊपर चलेंगे धनात्मक, इसके इधर चलेंगे तो ऋणात्मक, और इसके नीचे भी चलेंगे तब ऋणात्मक होता है। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। यह है द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय, यह चतुर्थांश। फिर इंग्लिश में समझे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो चारों चतुर्थांश हैं, इनका साइन होता है, चिन्ह होता है। जैसे इसका जो चिन्ह होता है तो वह डिपेंड करता है कि हम किस में हैं। जैसे x प्लस में और y प्लस में है, इसका चिन्ह होगा प्लस प्लस, यानी पहले x वाला देखते हैं फिर y देखते हैं। इसमें x एक्सिस क्या है, ऋणात्मक है, y एक्सिस धनात्मक है, तो पहले x एक्सिस वाला लेते हैं फिर y वाला लेते हैं, तो इसलिए इसका जो चिन्ह होगा माइनस प्लस। इसमें x माइनस है और y भी माइनस है, तो यह क्या होगा, इसका चिन्ह होगा माइनस माइनस। इसमें x प्लस है और y माइनस है, तो इसका चिन्ह होगा प्लस माइनस। यानी इसका काम क्या है, इसका काम मतलब एक नंबर का क्वेश्चन दे देता है कभी कभी। जैसे कोई पॉइंट पूछ देगा, जैसे पूछ देगा कि पॉइंट 2, 3 कहाँ है, किस चतुर्थांश में है, तो आप देख लेंगे पहला x देखते हैं फिर y देखते हैं, तो x वाला प्लस है, y वाला भी प्लस है, तो यह किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि -3, 3 कहाँ पे है, तो -3, यह वाला है द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि पहला क्या है माइनस है, दूसरा प्लस है। -5, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है यह बिंदु, तो यह बिंदु है तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में जो बिंदु होता है उसके दोनों चिन्ह क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब कोई पॉइंट आ जाए 5, -2, तो यह किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो एक नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। कोई भी पॉइंट दिया रहेगा, आप अगर यह चतुर्थांश का चिन्ह आपको क्लियर है एकदम और इसमें कुछ नहीं है, इसे बना सकते हैं आप, तो आप इस चतुर्थांश को देख के बता सकते हैं कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में है। एक नंबर क्वेश्चन ऐसे आता है। अब इसमें थोड़ा सा
और पॉइंट के बारे में बात कर लें। चतुर्थांश हम मिटा रहे हैं। अब इसमें कोई पॉइंट जो है, कोई बिंदु दे देगा, उसको आप ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाएंगे, वह बिंदु कहाँ होगा ये तो आपको क्लियर है, किस चतुर्थांश में होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, बता दिए। चिन्ह देख के जान जाएंगे कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में है। अब ग्राफ पेपर पे उसको कैसे दिखाएंगे, तो ग्राफ पेपर में सबसे पहले क्या होता है, कोई ग्राफ पेपर है तो इस तरह से बना रहेगा, उसमें ऐसे पैमाने बने रहते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, नीचे भी 1 2 3 4 5। उसका पैमाना फिक्स रहता है, किस पैमाने में है, 1 2 3 4 5। अब कोई भी पॉइंट आपको दिखाना है, जैसे आपको दिखाना है 1 2 को ग्राफ पेपर पे दिखाना है, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जैसे 1 2 दिखाना है तो 1 2 किस चतुर्थांश में होगा। तो एकदम क्लियर है कि इसका चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, अभी बनाए थे, तो प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसको दिखाने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले x, जैसे इसको बोलते क्या हैं, इस वाले को बोलते हैं x निर्देशांक, और इसको कहते हैं y निर्देशांक, या इसी का एक और नाम होता है भुज। पहला जो पॉइंट होता है उसको भुज कहते हैं, और दूसरा जो पॉइंट होता है उसको कोटि कहते हैं। किसी भी पॉइंट का जो फर्स्ट होगा उसको x निर्देशांक या y निर्देशांक कहेंगे, या तो भुज कहेंगे और दूसरे को कोटि कहेंगे। तो इसको दिखाने का जो तरीका है कि 1 2 दिखाना है तो x एक्सिस पे हम 1 है और y एक्सिस पे 2, 1 2। अब यहाँ से ऐसे यहाँ जा जाएंगे, यानी x एक्सिस से 1 जाएंगे, y एक्सिस से 2 जाएंगे। तो यह पॉइंट जो है, जैसे ऐसे भी दिखा सकते हैं यह पॉइंट, तो यह पॉइंट शो करेगा 1 2 1 2। तो इसमें अब यह 1 क्या शो करता है और 2 क्या शो करता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है, 1 2 में जो 1 बता रहा है वह बता रहा है कि यह जो पॉइंट, सपोज करो इस पॉइंट को हम P कह दिए, तो यह बता रहा है कि जो 1 है उसका डिस्टेंस, अब जैसे कहने के तो x निर्देशांक है और यह क्या है, y निर्देशांक, लेकिन उल्टा होता है। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वह किससे दूरी है, P 1 2 पे है, तो ये P का पोजीशन हमें पता करना है कि नहीं P कहाँ है। तो P का जो पोजीशन है वह x y एक्सिस से 1 इकाई की दूरी पर है और x से 2 इकाई की दूरी पर है। यानी पहला जो होता है, फर्स्ट जो पॉइंट होता है वह क्या बताता है, जो फर्स्ट पॉइंट है y अक्ष से लंबवत दूरी बताता है। यह y अक्ष से लंबवत दूरी, और दूसरा वाला जो बताता है यह x अक्ष से लंबवत दूरी। यानी फर्स्ट पॉइंट यह शो करता है कि वह पॉइंट y से कितनी दूरी पर है, और दूसरा पॉइंट बताता है कि यह x से कितनी दूरी पर। यानी बिंदु P जो है y से 1 मात्रक की दूरी पर है और x से 2 मात्रक की दूरी पर है। अब इसमें देख के आप कंफ्यूज मत रहिए कि x निर्देशांक है y निर्देशांक है, वो तो ठीक है निर्देशांक है, लेकिन दूरी में क्या बताता है, फर्स्ट पॉइंट जो बताता है वह बताता है y से दूरी, और सेकेंड पॉइंट बताता है x से दूरी। तो आप इसी तरह किसी भी पॉइंट को दिखा सकते हो। जैसे आपको दिखाना है, सपोज करो आपको दिखाना है 3, -4 दिखाना है कहाँ पे,
तो 3 कामा -4 एकदम क्लियर है कि पहले x वाला देखते हैं फिर y देखते हैं, यानी x को प्लस देखना है y को माइनस। तो x प्लस इसमें है और y माइनस किस में है, इधर, यानी इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव है, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, नीचे भी जाएंगे तब निगेटिव है। तो आपको प्लस माइनस लेना है, मतलब यह चतुर्थांश लेना है। चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे तो चतुर्थ चतुर्थांश में दिखाएंगे हम 3 - 4 कहाँ होगा। तो x अक्ष पे हम 3 जाएंगे, 3 मात्रक चुनेंगे 1 2 3, और y अक्ष पे 4 मात्रक को चुनेंगे तो y अक्ष पे 1 2 3 4 ये। तो यहाँ से एक लंब डाल दें, एक यहाँ से डाल दें, तो यह पॉइंट जो होगा, यह पॉइंट सपोज करो कि यह पॉइंट है P1। तो P1 का जो कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा, वह होगा 3 कामा -4, यानी जो बिंदु P है वह है y से 3 मात्रक की दूरी पर है और x से 4 मात्रक की दूरी पर है। 3 कामा -4 हो गया। इसी तरह और कोई पॉइंट हम दिखा दें, जैसे हमको शो करना है -2 -3 को दिखाना है कि कहाँ पर होगा। तो एकदम क्लियर है भाई कि इसमें x भी माइनस है y भी माइनस है, तो यह कहाँ होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि पहले x लेते हैं और फिर y लेते हैं। तो इसमें यह माइनस है, x माइनस है, y भी माइनस है, तो तृतीय चतुर्थांश में यह पॉइंट होगा। तो उसको दिखाएंगे कैसे, x पे 2 जाएंगे 1 2, और y पे 3 जाएंगे 1 2 3, यानी x पे 2 गए y पे 3 गए। तो इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे लंब डाल देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लंब डाल देंगे। तो यह सपोज करो पॉइंट Q है। तो इस Q का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो निर्देशांक होगा, वो -2 कामा -3। और इसी तरह हम कोई भी पॉइंट दिखा सकते हैं, जैसे अब एक बच गया, अब इस पर कोई पॉइंट कैसे दिखाया जाएगा। तो इस पे पॉइंट हम ले लिए -2 कामा 4, यह सेकेंड कोऑर्डिनेट में स्थित है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि पहले x ऋण और y प्लस इसी में आएगा। तो -2 4, यानी x एक्सिस पे कितना जाएंगे हम 2, और y एक्सिस पे कितना जाएंगे 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे गए। तो यहाँ से इसके यहाँ से एक लाइन लेते हैं ऐसे, यह, और यहाँ से इस पॉइंट पे लंब डाल देते हैं। तो यह पॉइंट शो करेगा, सपोज करो यह पॉइंट है Q1। तो इस Q1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वह होगा -2 कामा 4, क्योंकि यह पॉइंट y एक्सिस से 2 इकाई की दूरी पर और x एक्सिस से 4 इकाई की दूरी पर है। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट इस निर्देशांक तल जो है इस पे दिखाया जा सकता है, किसी भी पॉइंट को दिखा सकते हैं। अब इसमें कुछ, अब किसी अक्ष पर, ये तो निर्देशांक तल है, तल पे किसी पॉइंट को हम दिखा दिए। अब अगर हम किसी अक्ष पे कोई पॉइंट लिखें तो उसको कैसे दिखाएंगे। जैसे यह इस पॉइंट, यह पॉइंट है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। तो आप यह पॉइंट देखिए कहाँ भाई, x एक्सिस के धन दिशा में है, और यह क्या है, यह पहले हम 1 y एक्सिस से पहला जो पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, y एक्सिस से दूरी लेते हैं, और फिर x एक्सिस, जैसे 1 2 को दिखाना हुआ तो इसका मतलब 1 किससे दूरी है, y एक्सिस से, और 2 किससे है, x एक्सिस से। तो यहाँ पे हम केवल यही पॉइंट पे है, यह पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है 1, और x एक्सिस से कितना दूर है, कुछ नहीं दूर है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 कामा 0, यानी x एक्सिस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो y निर्देशांक होगा वह 0 होगा। जैसे यहाँ पे आ जाएं, जैसे यह पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, तो आप देख लेंगे पहले x एक्सिस पे क्या है, यह इस किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको जानना है तो आप यह देखेंगे कि वह पॉइंट y अक्ष से कितना दूर है, वह पहले लिखेंगे। उसके बाद यह लिखेंगे
कि वह एक्स अक्ष से कितना दूर है। तो वाई एक्सिस से पॉइंट कितना दूर है, 1 2 3 4। वाई एक्सिस से 4 इकाई की दूरी पे है तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर कामा लिख के एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से दूर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे तो है ही, तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी होगी, 0। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 4,0 होगा। यानी एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। उसी तरह वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाए तो यहाँ 1 2 3, तो वही रूल हमारा वही है भाई कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, वाई एक्स से दूरी लेते हैं, फिर कामा लगा के उस पॉइंट की एक्स से दूरी लेते हैं। तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट की वाई एक्स से दूरी कुछ है, तो पॉइंट वाई एक्स पे ही न है, वाई एक्स पे है, वाई एक्स से कोई दूरी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 0। उसके बाद एक्स से कितना दूर है यह पॉइंट, तो एक्स से दूर है 1 2 3, 3 मात्रक की दूरी पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,3। यानी एक्स अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा, और वाई अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा। अब इसी तरह यहाँ पे समझ गए आप लोग, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,-2। यहाँ पे कोई ले लें, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 2 3 4। एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो -4,0। माइनस इसलिए ले क्योंकि कहाँ है यह, एक्स अक्ष के ऋण दिशा में। यहाँ पे वाई अक्ष के ऋण दिशा में है इसलिए यह माइनस लिया गया। तो आप अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे पूछ दिया कि A0 कहाँ है, बिंदु A0 कहाँ पर है, तो बिंदु A0 एक्स अक्ष के धन दिशा में है, एक्स अक्ष पर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि 0B कहाँ पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष के धन दिशा पर स्थित है। 0,-3 कहाँ स्थित है, वाई अक्ष के ऋण दिशा पर स्थित है, वाई अक्ष पर ही स्थित है लेकिन ऋण दिशा में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी क्या है, जैसे यह देख लें, इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 0। एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, सेकंड वाली होती है, फर्स्ट वाली क्या होती है, वाई अक्ष से दूरी। इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, b है, वाई अक्ष से दूरी कितनी है, 0। इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 3 है, वाई अक्ष से दूरी कितनी है, 0। अब पॉइंट कहाँ है इसका देखने का सिंपल तरीका है, अगर एक्स एक्सिस पे रहेगा तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा, तो यह कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, यह कहाँ है, वाई एक्सिस पे है। जिसका एक्स निर्देशांक 0 हो वह वाई एक्सिस पे होगा, जिसका वाई निर्देशांक 0 हो वह एक्स एक्सिस पे होगा। यह कहाँ है भाई, वाई एक्सिस पे, क्योंकि इसका एक्स निर्देशांक 0 है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी पॉइंट हो उस पॉइंट को देख के आप यह बता सकते हैं कि वह पॉइंट कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है। किसी भी पॉइंट को देख सकते हैं, कहीं भी हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।